Now, in the topic sex determination, let us see how the birth of a girl child or a boy child takes place. ठीक है, this is the parent. P stands for parent. Male. This is phenotype. Phenotype is external appearance of an individual. Male, female, tall, dwarf, येलो, राउंड, ये जो कैरेक्टर्स हैं जो एक्सटर्नल अपीयरेंस बताते हैं एक इंडिविजुअल की, दैट इज कॉल्ड फिनोटाइप, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल. एंड जीनोटाइप, द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल. ठीक है. नाउ गैमीट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट यानी पहले क्या बनेंगे, सेक्स सेल. जब ये कैसे डिवाइड होंगे, 44 ऑटोसोम्स थे, हमने कहा हर पेयर में से एक आएगा, क्या गैमीट बनेंगे, 44 में से 22 ऑटोसोम्स. जब ये सेपरेट होगा तो क्या होगा, आइदर एक्स और वाई. दो तरह के गैमीट, दो तरह के सेक्स सेल्स या स्पर्म्स बनेंगे. दीज आर द गैमीट्स. दिस इज मेल गैमीट. एंड फीमेल में गैमीट कैसे बनेंगे, फीमेल गैमीट विल बी फॉर्म्ड हाउ, अगर इसमें से इनमें से आएंगे 22 ऑटोसोम प्लस 23rd में से कौन सा आएगा, एक्स, क्योंकि हर पेयर में से एक ही क्रोमोसोम आएगा. लेट अस सी, दीज आर द गैमीट्स. And now the fusion of gamete. If X bearing sperm fuses with X bearing ovum तो क्या बनेगा, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे. 22 ऑटोसोम प्लस 22 ऑटोसोम, 44 ऑटोसोम्स प्लस एक्स एक्स. यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन करेंगे. 22 ऑटोसोम प्लस 22 ऑटोसोम, 44 ऑटोसोम्स प्लस एक्स वाई. दिस इंडिविजुअल विल बी, दिस ऑफस्प्रिंग विल बी मेल, और या हम क्या बोलेंगे, बॉय, एंड दिस विल बी द फीमेल. 22 ऑटोसोम्स. यहाँ पे हम अब क्या लिख रहे हैं, इधर इन दोनों का कॉम्बिनेशन प्लस एक्स एक्स, एंड दिस प्लस दिस इज रिटन हेयर. 44 autosomes plus XY. So XX represents the girl child or the female child and this is the male child. तो हमने सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या लिखा, क्या देखा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि ह्यूमन बीइंग्स दे हैव 46 chromosomes in the cells of their body except the sex cells, and the chromosomes they always occur in pairs. It means there are 23 pairs of chromosomes. Out of 23 pairs of chromosomes, the first 22 pairs of chromosomes they are similar in males and females and these are called autosomes, and 23rd pair of chromosome is different in males and females and it is called pair of sex chromosome. In females it is XX and in males it is XY. During formation of sperm and ovum, the pair of chromosomes they separate in such a way that each gamete receives one chromosome of each type. यानी कि जब स्पर्म या ओवम की फॉर्मेशन होती है तो उसमें कितने कितने क्रोमोसोम आते हैं, हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स आते हैं. इन सच अ वे दैट each sex cell receives one chromosome of each type, and during the fusion or fertilization of gametes it is decided by the genotype of the individual that it will be a girl child or a boy child. ठीक है. So this is
The genetic makeup of male 44 autosomes and XY, 44 autosomes and XX is the genetic makeup of female. जब गैमीट बने, गैमीट यानी सेक्स सेल बने मेल में, तो कौन से दो तरह के स्पर्म्स बनेंगे? एक्स बियरिंग एंड वाई बियरिंग. जैसे ये पेयर सेपरेट हुआ 44 ऑटोसोम्स में से थे, फर्स्ट पेयर में एक यहाँ, दूसरे पेयर से, तीसरे से, तो 44 पेयर में से 22 यहाँ, हर तरह का एक. एक्स वाई भी जब सेपरेट होगा, एक में एक्स एक में वाई. जब फीमेल्स में गैमीट बनेंगे तो क्या होगा? 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स दे विल सेपरेट. तो कैसे आएंगे? 22 हो जाएगा, 44 ये हाफ हो गए, एंड एक्स सेम, ओनली वन टाइप ऑफ एग इज फॉर्म्ड इन फीमेल्स. तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आपको किस तरह से आ सकता है? एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन फीमेल्स, या हाउ द सेक्स ऑफ इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड, हाउ जेनेटिक combination determines sex. There can be another question. In our society, the females are often blamed for giving birth to a girl child. Is the statement correct? Justify your answer. कि हमारी सोसाइटी में, बहुत सारी कंट्रीज में जो है, सिर्फ हमारी सोसाइटी में नहीं, the females they are often blamed for giving birth to the फीमेल चाइल्ड और अ गर्ल चाइल्ड. बट क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? अगर है या नहीं तो इसको जस्टिफाई करो. तो जस्टिफाई हम कैसे करेंगे? बाय गिविंग द सेम आंसर, सेक्स डिटर्मिनेशन वाला, दैट फीमेल्स प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ एग विद एक्स क्रोमोसोम, and the males they produce two types of sperms, X bearing and Y bearing sperm. So actually no one is responsible. Sexual reproduction is a process which takes place by chance only, that at the time of fertilization which sperm will fuse with the egg, it cannot be predetermined. So sexual reproduction is totally a matter of chance कि which sperm X or Y will fuse with the egg. So all the questions they have the same answer, sex determination, how the sex of the individual is determined, or how genetic combination they restore, how the chromosome numbers they are restored in sexual reproduction, and the females in our society they are blamed for giving birth to girl child. Is the statement true? And justify your answer. This is all about sex determination.